तो दोस्तों आपको ये जानकर कैसा लगेगा कि अभी तक जो हम लोग सोलर पैनल्स लगा रहे थे या फिर जिस तरीके से हम लोग लगा रहे थे उसकी वजह से हम लोग एनर्जी का लॉस कर रहे थे और ये सही तरीका नहीं है सोलर पैनल लगाने का। और इनफैक्ट ये रिसर्च के बारे में सुन के मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों नेदरलैंड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च ने ऐसा क्या अपनी रिसर्च में साबित करा है जिससे कि सोलर पैनल्स को लगाने का पर्सपेक्टिव ही बदलने लगा है। और आखिर ये नया तरीका है क्या, इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं और नए तरीके से सोलर पैनल को लगाने से हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कैसे इजाफा होता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों अभी तक अगर आप किसी भी वजह से हमारे सुपर इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, जो कि हमें पता है कि आप लोग देखते हो बट सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हो, तो अभी के अभी दबा दो। फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो हम इससे पहले बात करें कि नया तरीका सोलर पैनल्स को लगाने का क्या है। हमारे पास जो हम ऑलरेडी तरीका यूज करते हैं हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी सोलर पैनल ले लो, उसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ डायरेक्शन में लगाया जाता है। मतलब ये फ्लैट सोलर पैनल है तो आप इसको जो उठाओगे वो साउथ डायरेक्शन की तरफ उठाओगे, जिससे कि क्या होता है कि सन जब ट्रैवल करता है ईस्ट से लेके वेस्ट तक तो साउथ डायरेक्शन में हमेशा रोशनी बनी रहती है। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि कितनी एलिवेशन रहेगी सोलर पैनल्स की, तो वो डिपेंड करता है कि आप जहां पे रहते हो वहां का लैटिट्यूड क्या है। तो जैसे अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का लैटिट्यूड अप्रोक्सीमेट आता है 28 डिग्रीज का। तो दिल्ली में जो एलिवेशन हम कैलकुलेट करेंगे वो हम 28 से 30 डिग्री की कैलकुलेट करेंगे। तो आप कहीं पे भी रहते हो उसके हिसाब से आप अपने सोलर पैनल्स का एलिवेशन भी देख सकते हो और डायरेक्शन तो साउथ ही रहेगा। तो ये तो था अभी तक का तरीका जिससे हम सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करते थे। मगर अब हम बात करते हैं कि ये नया तरीका क्या है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की यील्ड बढ़ रही है। तो दोस्तों ये नेदरलैंड्स बेस्ड जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने सबसे पहले तो एक अलग तरीके के सोलर पैनल्स लिए हैं जिसको हम बोलते हैं बाइफेशियल। अब जिन लोगों को बाइफेशियल नहीं पता, ये ऐसे सोलर पैनल्स होते हैं जिसमें आगे और पीछे दोनों ही साइड में सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं। मगर अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो आगे और पीछे दोनों ही साइड में सोलर सेल है, शायद इसी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो दोस्तों ये वजह नहीं है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की। वजह क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो बाइफेशियल सोलर पैनल पे वापस आते हैं। तो वो एक ऐसा पैनल होता है जिसमें टॉप पे और बॉटम पे दोनों साइड ही सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, सोलर सेल्स बेसिकली आपके सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिसमें कि आपके दो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जैसे ही फोटॉन्स लाइट के उस पर टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे सेमीकंडक्टर्स में। तो एक साइड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और दूसरी साइड में होल्स बढ़ जाते हैं और हम इन दोनों को इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं एक पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू, और जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बन जाता है और इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है। तो इसमें ऐसा ही कुछ हो रहा है बट वो दोनों साइड हो रहा है। तो जो ये बाइफेशियल सोलर पैनल्स होते हैं ये टेक्निकली एल्बिडो इफेक्ट की वजह से, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इफेक्ट होता है, उसकी वजह से अप्रोक्सीमेट 10 से 15% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। बट यहां पे जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यील्ड की बात कर रहे हैं, सोलर पैनल बेस्ड नहीं है बल्कि सोलर पैनल को किस तरीके से लगाया जा रहा है उस पे बेस्ड है। तो इसी के साथ साथ बाइफेशियल सोलर पैनल्स का ज्यादातर इस्तेमाल देखा जाता है कि जहां पे आपने अपनी रूफ को व्हाइट पेंट करा दिया और वहां पे आप बाइफेशियल लगा रहे हो, जिससे कि व्हाइट कलर से रिफ्लेक्ट होके बैक साइड में भी कुछ सन की एनर्जी आ जाती है। और ये हर सोलर पैनल लगाने वाले को पता होगा कि जब बादल हो जाते हैं तो सोलर पैनल की एफिशिएंसी कितनी डाउन हो जाती है और डायरेक्ट सनलाइट में उसकी एफिशिएंसी, सोलर पैनल की एफिशिएंसी कितनी अच्छी काम करती है। तो टेक्निकली इतना ज्यादा जंप हमें बाइफेशियल से नहीं मिल सकता जितना हम सोचते हैं कि बैक साइड में अगर लगा देंगे डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगी तो भी कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेगा। तो वो कुछ ना कुछ बहुत कम ही होता है, 10 से 15% के लगभग। अब ये जो नेदरलैंड्स बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बाइफेशियल सोलर पैनल्स लिए और इनको ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ वर्टिकली खड़ा करके लगा दिया। और वैसे इसी तरीके से खड़ा करके वर्टिकली लगाते हैं अगर हम बाइफेशियल सोलर पैनल्स, तो एक लिप्जिग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस है जिन्होंने अपना एक वो दिया था, रिसर्च पेपर दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे हमारे रेजिडेंशियल घरों में बिजली की खपत होती है। अब आप सोच के देखो, हमारे घरों में जो बिजली की खपत होती है वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स, सुबह के समय और इवनिंग के समय सबसे ज्यादा होती है, और जो बीच का समय होता है दोपहर का, जब सोलर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में होता है, उस समय पे कम हो जाती है। तो ये जो लिप्जिग यूनिवर्सिटी थी, इन्होंने क्या बताया था कि अगर हम बाइफेशियल सोलर पैनल्स को वर्टिकली लगा देते हैं
तो इनका जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग मतलब शाम के समय में सबसे ज्यादा होता है अगर हम इन्हें ईस्ट टू वेस्ट की तरफ लगाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है खुद सोच के देखो, जैसे सूरज उगता है तो आपका ईस्ट फेसिंग होते हैं ये वाले पैनल्स एक साइड से, तो इनका एनर्जी प्रोडक्शन हाई होता है इन कंपैरिजन टू फ्लैट लेटे हुए सोलर पैनल्स जो कि साउथ की तरफ फेस करते हैं। और उसी के साथ साथ जब सन वेस्ट की तरफ मूव कर जाता है तो इवनिंग आवर्स के अंदर भी इनका जो एनर्जी प्रोडक्शन हो जाता है वर्टिकल स्टैक्ड सोलर पैनल्स का वो ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू अगेन वो जो लेटे हुए पैनल्स होते हैं। मगर अभी भी मैं सही रीजन पे नहीं पहुंचा हूं कि आखिर इस तरीके से वर्टिकली स्टैक्ड बाइफेशियल सोलर पैनल्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें वापस आना होगा वही नीदरलैंड्स रिसर्च पे जो उन्होंने हमें बताया था, जो उन्होंने अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करे थे। अब इसके पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है कि एक चीज आप सोचो कि सोलर सबसे ज्यादा काम अच्छा कब करता है, जब खूब तेज खिली हुई धूप हो, जो हो गया हमारा आफ्टरनून का समय। मगर गर्मियों के समय आफ्टरनून का समय भी वही समय होता है जब सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स गर्म हो जाते हैं। और गर्मी में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। और ये चीज आपने अपने फोन में भी देखी होगी, किसी गर्म दिन आप अपने फोन को गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख दो और गाड़ी को कर दो बंद, और उसके बाद में आपके फोन में वार्निंग आने लग जाएगी कि यार टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो आपको थोड़ी देर फोन को ठंडा करना होगा। ये चीज हम सबने देखी है। तो ये चीज सोलर पैनल्स में भी होती है। जो सोलर पैनल्स के सेमीकंडक्टर्स में एटम्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली वाइब्रेशन स्टेट पे रहते हैं। तो होता क्या है, जब वो ज्यादा हीट हो जाते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस और ज्यादा बढ़ जाती हैं, और इतनी बढ़ी हुई वाइब्रेशंस में अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट भी करता है तो उस इलेक्ट्रॉन का उस सेमीकंडक्टर से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी इफेक्ट होता है। तो इस चीज का एक ग्राफ देख सकते हो आप लोग कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, वोल्टेज सोलर पैनल के आउटपुट के कम होते जा रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि अभी तक हम जिस तरीके से सोलर पैनल्स को लगा रहे हैं वहां पे हमारे पास में हीट का बहुत ज्यादा इशू आता है। और हमने इससे रिलेटेड एक और वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने एडवाइस करा था, बेसिकली वो वाली वीडियो हम लोगों के लिए तो नहीं बट गवर्नमेंट के लिए बनाई थी, कि अगर जो कैनाल्स होते हैं, जो वाटर बॉडीज होते हैं, अगर हम उनके ऊपर सोलर पैनल्स को लगा दें, जिसका कि नर्मदा रिवर के ऊपर ना गुजरात में बहुत फैंटास्टिक प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो डिटेल में नहीं देखी है तो आई बटन में आ रही होगी, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो कि सोलर पैनल्स को, उसमें सोलर पैनल्स भी ठंडे रहते हैं और उसी के साथ साथ जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, कैनाल्स हैं, उनका पानी भी सेफ रहता है, इवेपोरेट नहीं होता। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी और नेचुरल वाटर बॉडीज का पानी रिजर्व करके रखने में भी। तो वापस आते हैं अपने वर्टिकली स्टैक्ड बाइफेशियल सोलर पैनल्स पे। तो ये तरीका बाइफेशियल सोलर पैनल्स लेके इनको वर्टिकली स्टैक करने का, हमने ये चीज समझी, पहला तो इसलिए फायदा है कि ये वाला सिस्टम उतनी ही बिजली बनाता है, उस हिसाब से ही बिजली बनाता है जिस हिसाब से डोमेस्टिक घरों में वो बिजली को कंज्यूम किया जाता है। अर्ली मॉर्निंग में हाई बनाएगा, दोपहर के वक्त मीडियम बनाएगा, फिर लेट इन द इवनिंग हाई बनाएगा। तो यही सेम पैटर्न होता है, इसको डक कर्व भी कहा जाता है। तो यही सेम पैटर्न होता है जिससे हमारे घरों में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तो इसका ये फायदा है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इस तरीके से पैनल्स का जो टेम्परेचर होता है ना, वो भी कंट्रोल में रहता है। तो अब आप खुद एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन सोच के देखो कि दोपहर का समय, जिस समय पे सोलर पैनल सबसे अच्छा काम करेंगे क्योंकि सनलाइट खूब भर भर के आ रही है, बट उसी समय पे हीट की वजह से सोलर पैनल की एफिशिएंसी डाउन हो जाए, तो ये तो ऐसा हो गया ना, कोरिलेशन बन ही नहीं रहा कि जिस समय पे सबसे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उसी समय पे वो बेचारे सबसे वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वाले सिनेरियो से बचा जा सकता है अगर हम बाइफेशियल सोलर पैनल्स को वर्टिकली स्टैक करेंगे। और इससे नेदरलैंड्स बेस्ड ये जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये साबित करा कि हम 2.5% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द सेम लैंड मास। उतनी ही एरिया से हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इसमें एक और चीज समझो कि जब हम सोलर पैनल्स को आपका हॉरिजॉन्टली लगाते हैं, जो हम ट्रेडिशनल तरीके से लगाते हैं, तो उसमें हमारा जो सरफेस होता है वो पूरा यूटिलाइज हो जाता है और आप उस सरफेस पे सोलर पैनल के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि उस पर सनलाइट नहीं आएगी। बट इन कंपैरिजन आप सोच के देखो कि अगर आपने बाइफेशियल सोलर पैनल्स को वर्टिकली स्टैक करके लगाया, आपने फार्म पे ही लगाया, अगर आप छोटा सा भी आप फार्म पे सिस्टम लगा रहे हो तो ट्रेडिशनल की जगह आप इस तरीके से लगाओ, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ लगाओ,
लगाओ। तो इसमें आप एक चीज फील करोगे कि जो बीच का स्पेस आपके पास में बचा उसमें आप क्रॉपिंग भी कर सकते हो। और ये चीज इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने भी अपने रिसर्च पेपर में लिखी है कि जो आपकी लो हाइट क्रॉप्स होती हैं, जैसे कैरेट हो गई, आपका पोटैटो हो गया, जिनको ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं होती है, तो इस तरीके की क्रॉप्स को आप यहाँ पे बीच में लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, क्रॉप्स की शैडो सोलर पैनल्स पे नहीं पड़ेगी और क्रॉप्स को भी प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी। और इन्होंने अपनी रिसर्च में एक और चीज बताई कि जब पीक आवर्स होते हैं दोपहर के, सन जब पूरा पीक पे शाइन कर रहा होता है, तो जो ट्रेडिशनली सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं उनके वोल्टेज में 4 to 8% का ड्रॉप आ जाता है। और इन कंपैरिजन जो ये वर्टिकली स्टैक्ड बाइफेशियल पैनल्स होते हैं, इनके वोल्टेज प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आता, बल्कि इनके वोल्टेज प्रोडक्शन में 4% का हाइक भी देखा गया है। और इसी के साथ साथ अगर आपके घर पे ट्रेडिशनली सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और अब आपको टेंशन हो गई है कि यार अब उन पैनल्स को ठंडा कैसे रखा जाए, तो गलती से भी कभी पैनल्स को दोपहरी में धोना मत, पानी मत डाल देना, अदरवाइज क्या होता है उनके ग्लास में क्रैक आ जाएंगे। आप क्या कर सकते हो सोलर पैनल्स को ठंडा रखने के लिए, अगर आपका सोलर पैनल थोड़ा सा हाइटेड स्ट्रक्चर है, थोड़ा ऊंचा स्ट्रक्चर है, तो आप उसके नीचे प्लांटेशन कर सकते हो खूब अच्छे से। तो जो प्लांटेशन होगी वो ऑटोमेटिकली आपके सोलर पैनल्स को ठंडा रखेगी। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने अपने रूफटॉप पे सोलर नहीं लगवाया और आप सोलर से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहते हो कि कैसे आप अपने आप एक अपना रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सकते हो, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक यहां पे आ रही है इस वीडियो के बाद में।